सो आज के वीडियोज में मैं आपको सिखाऊंगा वेरिएबल डिक्लेरेशन इन अ टाइपस्क्रिप्ट। ओके, तो ये हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करेंगे और उसके अंदर किस तरह से डेटा स्टोर करेंगे ताकि हम अच्छी तरह से उस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आज का टॉपिक है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन इन अ टाइपस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का जो मेन पर्पज है वो यहाँ पर मैक्सिमम यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट का जो पर्पज है टाइपस्क्रिप्ट, इसका मतलब कि जहाँ पर जो भी डेटा की टाइप अप्लाई होती है ये यहाँ पर होती है कि यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए हमें वेरिएबल डेटा को सेव करने के लिए हमें टाइपस्क्रिप्ट के अंदर पहले ही डिफाइन करना पड़ता है कि हम किस टाइप का डेटा सेव करने वाले। तो टाइपस्क्रिप्ट डिफिकल्ट मानी जाती है इसी फीचर की वजह से कि उसके अंदर स्टैटिक टाइपिंग कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये स्टैटिक टाइपिंग कॉन्सेप्ट ज़्यादातर वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको सारी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा। चलो, तो सबसे पहले देखो हमें देखना है वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करना चाहिए। ओके, तो थोड़ा हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद हम टाइपस्क्रिप्ट के एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाई डिक्लेयर वेरिएबल। ओके, सो हमारा जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं उसके अंदर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हम रियल लाइफ का कुछ प्रॉब्लम सिनेरियो देखेंगे। सेम टेक्नोलॉजी में रियल लाइफ का इस सिनेरियो अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे रियल लाइफ में हमें कुछ टास्क करना है, जैसे कि हमारा एक टास्क है हमारा। ओके, वो हमारा टास्क क्या है कि हमें क्या करना है, पनीर मसाला बनाना है, पनीर मसाला। ठीक है, सो आई होप आप होटल में जाते होंगे तब ये पनीर मसाला ऑर्डर करते होंगे। ओके, तो हमें पनीर मसाला एक सब्जी बनानी है। ओके, तो सब्जी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये टास्क कंप्लीट करने के लिए हमें इनपुट चाहिए। इनपुट, उसके ऊपर हम एक प्रोसेस अप्लाई करेंगे और जो भी हमारा बनेगा वो आउटपुट बनेगा। ठीक है, इतना तो हमारा जनरल मॉडल फिक्स है पहले से। तो अब पनीर मसाला बनाने के लिए हमारा जो इनपुट है, इनपुट क्या है हमारे लिए, इनपुट है हमारे लिए पनीर। ये है हमारा इनपुट। इसके हम क्या करेंगे, प्रोसेस अप्लाई करेंगे टू मेक पनीर, मेक पनीर मसाला। ये हमारी प्रोसेस है पनीर मसाला। ठीक है, ये प्रोसेस हम इस पनीर के ऊपर अप्लाई करेंगे और फाइनली जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा क्या होगा, पनीर मसाला होगा, इसे पनीर मसाला। ठीक है, तो इस तरीके का फ्लो होता है। ओके, तो ये प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, पनीर के ऊपर। ठीक है, अब इतना तो फिक्स है कि हमें इनपुट मिल गया, हमें प्रोसेस क्या करनी है वो भी पता है और आउटपुट जो मिलेगा वो भी हमारा डिफाइन है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये सब प्रोसेस करने के लिए हमें इस पनीर को कहीं तो भी टेम्पररी लोकेशन पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर करने पड़ेगा। क्या करेगा, स्टोर करना पड़ेगा, तभी हम पनीर मसाला बना सकते हो। किस तरीके से, यहाँ पे देखो हमें कुछ इस तरीके का एक कंटेनर लगेगा जिसके अंदर हम कुछ पनीर को रखेंगे इसके अंदर, और फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रोसेस अप्लाई करेंगे और फाइनली जो बनेगा हमारा पनीर मसाला बनेगा। ओके, तो गाइस यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट देखो क्या हो रहा है। अगर हमारे पास इनपुट है, प्रोसेस भी है और उसका आउटपुट भी हम निकालेंगे, लेकिन उस इनपुट को प्रोसेस करने के लिए हमें किसी टेम्पररी लोकेशन पे उसको रखना पड़ता है। और यही टेम्पररी लोकेशन जो होता है इसी को बोलते हैं वेरिएबल। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो यही कॉन्सेप्ट होता है कि हमें डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, लेकिन उस डेटा को टेम्पररी हमें किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना पड़ता है ताकि हम उसको अच्छी तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर सके और हमारा रिजल्ट जनरेट कर सके। तो दैट इज द पर्पज टू डिक्लेयर द वेरिएबल, टू क्रिएट द वेरिएबल। ओके, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ अभी हम देखेंगे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आता हूं। तो वेरिएबल को अलग अलग तरीके से रेफर किया जाता है, कंसेप्चुअली और टेक्निकली। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वेरिएबल, व्हाट इज अ वेरिएबल। ओके,
तो वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं अलग अलग तरीके से। ओके, नंबर एक है, इट इज अ कंटेनर टू स्टोर डेटा। ओके, जो भी हमारा डेटा स्टोर करने के लिए एक कंटेनर होता है उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं, जिसके अंदर हम हमारे डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ओके, नाउ सेकंड चीज है यहाँ पे, हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे अलग तरीके से टेक्निकली। इट इज अ नेम गिवन टू memory location where data being stored। ठीक है, तो ये टेक्निकल डेफिनेशन है। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि हमें डेटा स्टोर करने के लिए किसी मेमोरी लोकेशन की जरूरत होती है, और उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर हम डेटा स्टोर करते हैं, और उसी मेमोरी लोकेशन को एक नाम दिया जाता है, उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं, ताकि हम उस नाम से उस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर सके और उसका यूज करके हम उस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो गाइज, यही होता है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलो अभी हमें पता चला कि वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पता चला, अब हम इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए रूल है, हम किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सिंटैक्स। ओके, तो सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि फॉर्मेट होता है, रूल्स होते हैं कि आपको उसी फॉर्मेट का यूज करके, उसी रूल का यूज करके उस चीज को लिखना है, उस कोड को लिखना है। तो आपको सिंटैक्स पता होना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो सिंटैक्स ये है, आपको यूज करना है लेट, व्यार, कॉन्स्ट, तीन में से कोई भी कीवर्ड यूज करना है आपको। ओके, उसके बाद है यहाँ पे वेरिएबल नेम, और यहाँ पे आएगा आपका कुलन, और यहाँ पे आएगा आपका डेटा टाइप, और इसी को टाइप किस में कहा जाता है, टाइप एनोटेशन। ओके, तो ये है आपका फॉर्मेट। ओके, सो आपका जो सिंटैक्स है, आपको इसी सिंटैक्स में क्या करना है, वेरिएबल को लिखना है। ओके, तो वेरिएबल का लिखने के लिए ये सिंटैक्स है आपका यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इसको कहा जाता है टाइप एनोटेशन। ओके, और उसके बाद है यहाँ पे इक्वल टू वैल्यू, और लास्ट में है सेमीकोलन। ओके, तो ये स्टैंडर्ड सिंटैक्स है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये लेट, वेयर और कॉन्स्ट, ये जो है इसी को क्या कहता है, कीवर्ड कहा जाता है, कीवर्ड और कमांड टू डिक्लेयर द वेरिएबल। ओके, उसके बाद ये वेरिएबल, हमें वेरिएबल का एक नाम देना है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करने वाले हैं, इसको कहा जाता है आइडेंटिफायर। ओके, और ये जो होता है डेटा टाइप, इसको हम ये कहते हैं, ये सब टाइप ऑफ डेटा। ओके, हम किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले इस वेरिएबल के अंदर, और इसको कहा जाता है फॉर्मेट ऑफ डेटा। हम डेटा का कौन सा फॉर्मेट यूज करने वाले हैं, किस फॉर्मेट का डेटा यूज करने वाले हैं इस वेरिएबल के अंदर वो डेटा स्टोर करने के लिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू वैल्यू लिखा है। ओके, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जब भी ये स्क्वायर ब्रैकेट आता है, इसका मतलब ये चीज क्या होती है, ऑप्शनल होती है। क्या होती है, ऑप्शनल होती है। मतलब आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद इक्वल टू वैल्यू, उसके अंदर आप रख सकते हो, वैल्यू दे सकते हो या फिर नहीं दे सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं, इसलिए ये ऑप्शनल चीज है। ओके, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के आगे इक्वल टू, हम उसके अंदर वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वैल्यू रखना डिक्लेयर करते वक्त ये कंपलसरी नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लिखा है। ओके, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग ऑलवेज ये होता है कि द थिंग इज ऑप्शनल। ओके, तो आई होप आपको इस सिंटैक्स समझ में आया होगा। तो चलो अब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम इसको किस तरीके से कोड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट सिंटैक्स। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड हियर। तो अभी एग्जांपल में देखेंगे यहाँ पे,
ओके। सो मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसके अंदर मैं नंबर टाइप का डेटा स्टोर करने वाला हूँ, म्हणजे हमारे डेटा का फॉर्मेट नंबर होगा, न्यूमेरिकल फॉर्मेट होगा। तो मैं उस टाइप का डेटा मुझे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, तो मैं उसको किस तरीके से डिक्लेयर करूंगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर टाइप डिक्लेरेशन, नंबर टाइप वेरिएबल, नंबर टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, तो हम नंबर टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी नंबर को वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करेंगे लेट वेयर कॉन्स्ट। अगर आपको लेट वेयर कॉन्स्ट के बारे में पता नहीं है तो मेरा एक वीडियो है उसके ऊपर, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको सारी चीजें पता चलेगी कि हमें लेट क्यों यूज करना है, कॉन्स्ट क्यों यूज करना है और वेयर क्यों यूज करना है। ठीक है, तो इट इज प्रिफरेबल टू यूज द लेट कीवर्ड। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लेट, और मेरे एक वेरिएबल का नाम दे दूंगा एज, और कूलर, और उसका डेटा टाइप लिखूंगा मैं नंबर। ओके, अगर आपको ये डेटा टाइप पता नहीं है तो मेरा प्रीवियस वीडियो है डेटा टाइप के ऊपर, वो डेटा टाइप आप देख लीजिए। ओके, और इक्वल टू यहाँ पे लिखूंगा मैं 10। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लेट है ये एज इट इज कीवर्ड यूज करना है, कीवर्ड, और इसी को हम बोलते हैं कमांड। ओके, कि ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हो, इसी को कहा जाता है स्कोप बाइंडिंग। ओके, हम इस वेरिएबल को स्कोप से बाइंड करते हैं। तो स्कोप बाइंडिंग के ऊपर मेरा एक वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा स्कोप बाइंडिंग क्या होता है, और ये इंटरव्यू में 100% आपको पूछा जाता है। ठीक है, सो नाउ उसके बाद ये हमारा वेरिएबल का नाम है, हमने नाम दिया है वेरिएबल नेम। ओके, और इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर। ओके, तो मेरा अगले वीडियो में और एक टॉपिक आएगा रूल ऑफ आइडेंटिफायर, मतलब वेरिएबल का नाम हम किस तरीके से दे सकते हैं, उसके क्या रूल है, वो रूल आपको पता होना बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे है कुलन ऑपरेटर। ओके, और यहाँ पे जो है इसी को हम बोलते हैं टाइप अनोटेशन, टाइप अनोटेशन और डेटा टाइप और डेटा फॉर्मेट। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एज नाम से, और हम उसके अंदर डेटा स्टोर करने वाले नंबर फॉर्मेट का, जो हमारा डेटा का फॉर्मेट कौन सा होगा, नंबर होगा, और उसके अंदर हमने वैल्यू रखी है, ये वैल्यू कौन सी है, नंबर टाइप की वैल्यू, इसे नंबर लिटरल, इसको क्या जाता है, कहा जाता है नंबर लिटरल। ओके, तो इस तरीके से हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। तो अभी अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इंटरनल मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है लैंग्वेज का, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है नंबर। मैं नेक्स्ट स्लाइड में और एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ लेट सिटी कूलर, इसका डेटा टाइप मैंने स्ट्रिंग लगा है, स्ट्रिंग। ओके, या फिर हम नंबर का एग्जांपल ले रहे तो हम पहले नंबर का एग्जांपल ले लेंगे। लेट मेरा वेरिएबल का नाम है सैलरी कूलन, इसके अंदर मैं नंबर टाइप का डेटा स्टोर करने वाला हूँ, इक्वल टू 700। ओके, तो ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसके अंदर 700 वैल्यू रखे। अब इसका इंटरनल मेमोरी किस तरह से होता है, देखो जैसे भी हमारा वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो हमारे रैम के अंदर क्या होता है, मेमोरी एलोकेट होता है रैम के अंदर। तो यहाँ पे ये हमारा मेमोरी होता है इस तरीके से। ओके, और मेमोरी के अंदर इस तरीके के ब्लॉक्स होते हैं। ओके, इसी को हम मेमोरी एड्रेस स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका साइज चेंज होता है बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम के, 64 बिट या 34 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसके हिसाब से इसकी मेमोरी एड्रेस स्पेसेस बदलते हैं। ओके, अब ये हमारी मेमोरी होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, रैम बोलते हैं। रैम, रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल का मतलब जब तक पावर ऑन है, हमारा सिस्टम ऑन है डिवाइस, तब तक ये मेमोरी के अंदर डेटा हमारा रहता है। एक बार हमारा डिवाइस टर्न ऑफ हो गया, पावर चली गई, तो ये इसका डेटा रिमूव होता है। इसी को हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, सॉरी वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे भी मैंने सैलरी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट करता है और उसी को नाम दिया जाता है ये सैलरी, जो हमने वेरिएबल लिखा है सैलरी।
ठीक है। और इस मेमोरी लोकेशन को भी एक एड्रेस होता है जो कि हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होता है इस तरीके से। ओके, 1 2 3। तो ये डायनामिक एड्रेसेस होते हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद वो एड्रेस जनरेट करता है। ओके, तो जैसे भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल को एक नाम है, एक मेमोरी लोकेशन को एक नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे ये मेमोरी लोकेशन असाइन हो गया हमारे डेटा के लिए, और इसके अंदर जो वैल्यू है 70, हम वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 70 वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में उसका इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, अब सेकंड बात यह है कि यहाँ पे मेमोरी के अंदर हम किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हैं उसका हमें लेआउट पता होना जरूरी है, लैंग्वेज को बताना जरूरी है कि हमारा डेटा का फॉर्मेट कौन सा है, हम किस फॉर्मेट का डेटा इसके अंदर स्टोर करने वाले। इसलिए हमें यहाँ पे डेटा टाइप यूज करना पड़ता है, डेटा टाइप। ओके, इसलिए हम डेटा टाइप यूज करना पड़ता है, मीन्स पहले हमें लैंग्वेज को बताना पड़ता है कि हम इस टाइप का मतलब इस फॉर्मेट का डेटा यहाँ पे स्टोर करने वाले, तो लैंग्वेज उसके हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म करता है और आपका डेटा उस फॉर्मेट में सेव करके आपको देता है। सो गाइस, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, और इंटरनली इस तरीके का मैकेनिज्म यूज होता है। ओके, सो अभी ये हमारा वेरिएबल हमने क्या किया है, डिक्लेयर किया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो चुका है जिसके अंदर इस 700 वैल्यू है जो हमने यहाँ पे लिखी है, और इसको पूरा नाम दिया गया है सैलरी। तो अगर हमें इस वैल्यू को, इस लोकेशन को रेफर करना है तो हम किसके किसके नाम से रेफर करेंगे, वेरिएबल के नाम से। तो अभी मुझे ये वेरिएबल को प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, मुझे कंसोल पे प्रिंट करना है और वेरिएबल नेम है सैलरी। ओके, और सेमीकोलन। इस तरीके से मैं कोड करूंगा तो डायरेक्टली मेरे कंसोल पे जो सैलरी है, ये वेरिएबल, ये सैलरी, इसके ऊपर जो वैल्यू है 700 वो आउटपुट में मुझे प्रिंट हो जाएगी। सो दिस इज माय आउटपुट। ओके, सो दिस इज माय आउटपुट। सो गाइज, इस तरीके से हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन वर्क करता है। इस तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, और डायरेक्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन का पर्पज यही होता है कि हमें किस टाइप का डेटा स्टोर करना है टेम्पररीली। ओके, और हम वेरिएबल टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए ही यूज करते हैं ताकि हम उसके ऊपर टेम्पररी ऑपरेशन परफॉर्म करें और उसका रिजल्ट जो है उसके साथ फिर अगले ऑपरेशन परफॉर्म करें। ओके, तो इंटरव्यू में आपको पूछा भी जाएगा कि वेरिएबल डिक्लेयर क्यों किया जाता है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो इंटरनली किस तरह से वर्क होता है, ये सारी चीजें इंटरव्यू में पूछी जा सकती है टाइपस्क्रिप्ट के। सो मेरे अगले अपकमिंग वीडियो में मैं सारी चीज आपको क्लियर करूंगा वन बाय वन। तो मैं इस वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, छोटे छोटे पार्ट्स में एक एक टॉपिक कवर करूंगा। ओके, और एक चैप्टर पे ऐसे बहुत सारी वीडियो सीरीज में अपलोड करूंगा। ओके, तो ये वीडियो में बस इतना ही। तो आज हमने देखा कि वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किया जाता है, उसकी जरूरत क्या है। ओके, सेकंड, वो इंटरनली किस तरह से वर्क होता है। ओके, और अगले वीडियो में मैं ऑल डेटा टाइप्स के लिए कितने डेटा के फॉर्मेट हम यूज करने वाले हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, टाइपस्क्रिप्ट कितने डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, उस सारे डेटा टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए हमें किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं, और उसके ऊपर हम उसको किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये मेरे अपकमिंग वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको अभी स्टॉप कर देता हूँ, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो गाइज, तब तक के लिए गुड बाय।